नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी ज्ञान बाई अखिल सर। आज के हम लोग वीडियो में जानेंगे बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं। ऐसे तो इसकी बहुत सारी शाखाएं हैं, लेकिन फ़िलहाल हम लोग इस जो वीडियो में बायोटेक की 9 प्रमुख शाखाओं के बारे में जानेंगे। वीडियो को आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक देखिए, क्योंकि जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं, टीजीटी पीजीटी हैं, बीएससी एमएससी, बायोटेक से 2-3-4 क्वेश्चन अवश्य रूप से आता है। आप लोग पूरी व्याख्या को ध्यानपूर्वक सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखिए, बायोटेक की जो हम लोग यहाँ पे 9 ब्रांचेज के बारे में व्याख्या किए हैं, एक एक करके हम लोग जानते हैं। सबसे पहली ब्रांच है रेड बायोटेक्नोलॉजी, ऐसी को हम लोग बोलते हैं फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी। मीनिंग कि बायोटेक्नोलॉजी की वह शाखा या ब्रांच जो मेडिकल से संबंधित है, या ये कहें कि हेल्थ केयर से जिसका संबंध है। और मुख्य रूप से रेड बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या किन किन चीज़ों को बनाया जाता है या किन पॉइंट पे फोकस है, तो इसमें बता रहे हैं हेल्थ सेक्टर है, डेवलपिंग ड्रग्स, जीन थेरेपी और डायग्नोस्टिक टूल्स। मीनिंग इसमें जो है कि पेड़ पौधों से लेकर के मनुष्य जीव जंतुओं के स्वास्थ्य से रिलेटेड जो तमाम सारी दवाएं हैं उसको बनाया जाता है। कैसे कोई समस्या न हो, कोई डिजीज न हो, उसके लिए क्या क्या जो इसमें मतलब प्रिकॉशन है। इसके साथ साथ जो तमाम सारे डिजीज हैं, जो डिजीज बहुत हार्मफुल हैं हम लोगों के लिए, मनुष्य के लिए, तो उसको हम बहुत त्वरित कम समय में कैसे हम उसको आइडेंटिफाई कर लें, इसके लिए जो तमाम सारे टूल्स हैं। जैसे पहले के समय आप लोग देखे होंगे, जैसे प्रेगनेंसी की जो जांच करना है, किसी को टाइफाइड है, जो कि मलेरिया है, कैंसर है, एड्स है, इन सब की जांच में 2-4-5 दिन हफ्तों लग जाता था। लेकिन आजकल बायोटेक्नोलॉजी मेथड का यूज करके तमाम ऐसे किट या टूल्स बना दिए गए हैं कि हम लोग 2 से 4 या 5 मिनट में, 10 मिनट में बहुत आसानी से बता सकते हैं, जान सकते हैं कि जो मतलब पेशेंट है उसको कोई एबनॉर्मलिटी है या कोई डिजीज है कि नहीं है। एक इसमें जीन थेरेपी भी है। तो जीन थेरेपी का तात्पर्य है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर कोई डिफेक्टिव जीन आ गया है तो उस डिफेक्टिव जीन को रिप्लेस करके उसके जगह पर हेल्दी जीन को पहुंचाना। दूसरा है ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी या एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी। देखिए, ग्रीन से तात्पर्य क्या है, खेती बाड़ी से है। तो जो ये ब्रांच है यह मुख्य रूप से किन किन बातों पर फोकस करती है, क्रॉप डेवलपमेंट, इन्हेंस न्यूट्रिशनल वैल्यू, पेस्ट रेसिस्टेंसी, इम्प्रूव फूड प्रोडक्शन, जीएम क्रॉप, बायो फर्टिलाइजर, डिजीज रेसिस्टेंट प्लांट। मीनिंग क्या हुआ, जो ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी है मुख्य रूप से खेती बाड़ी से रिलेटेड है। मतलब इस ब्रांच में कैसे हम लोग पौधों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाएं, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ हमारी बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो ये बहुत आवश्यक है कि हम लोग हाइब्रिड या संकर पौधों को बीज को बनाएं जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो। फिर जो तमाम प्रकार के जो डिजीज लगते हैं पौधों में, तो हम ऐसे पौधों को बनाएं जो डिजीज फ्री हों। जैसे वायरस रेसिस्टेंट मतलब प्लांट हम बनाएं, फंगल रेसिस्टेंस प्लांट बनाएं, मीनिंग जिसमें बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी का किसी प्रकार कोई डिजीज क्या हो न लगे। इसके साथ साथ क्या है कि बायो फर्टिलाइज़र का डेवलपमेंट, जो केमिकल फर्टिलाइज़र होते हैं जो फैक्ट्रियों में बनते हैं, उसके तमाम सारे साइड इफ़ेक्ट हैं और वो इको फ्रेंडली भी नहीं है। और हम लोग बायो फर्टिलाइज़र का उपयोग करें, मतलब कि हम लोग क्या करें, किसी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करें जिनके अंदर नेचुरली नाइट्रोजन को फिक्स करने की क्षमता हो, या जो नेचुरली हमारे खेतों के सॉइल के फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। तो इस बायो फर्टिलाइज़र कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये इको फ्रेंडली हैं और इन्हें हमें बार बार यूज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तीसरा है वाइट या इंडस्ट्रियल जो कि बायोटेक्नोलॉजी। देखिए, वाइट या इंडस्ट्रियल जो बायोटेक्नोलॉजी है यह मुख्य रूप से अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब ये ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, जो जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोल है, डीजल है, कोयला है, गैस है, इनका अल्टरनेटिव मेथड हम लोग इसमें खोजते हैं। क्यों? क्योंकि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं इनकी एक लिमिट है, एक मात्रा है कि 1000 साल
या इससे कम में ही क्या ये मतलब ख़त्म हो जाएंगे। तो फिर हमारी निर्भरता क्या होगी, कैसे हम लोग, तो इसके हम लोग इसमें तमाम अल्टरनेट मेथड का यूज कर, जैसे सोलर एनर्जी का हम लोग कैसे यूज करें, ठीक है, बायो एनर्जी है, बायोफ्यूल है, बायो पेट्रोल है, बायो डीजल है, ये हम कैसे इसको बनाएं। तो इसमें क्या है, यह मुख्य रूप से क्या कंसर्न है, बायो एनर्जी जैसे बायोकेमिकल है, बायोफ्यूल्स है, बायोडीजल है, बायोप्लास्टिक है और एंजाइम है, बायो एंजाइम। मीनिंग इसमें हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके ये तमाम सारी चीज़ें बनाते हैं, जिसका लाभ ये होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस चीज़ जैसे बायो एनर्जी, बायोफ्यूल, बायोडीजल, बायोप्लास्टिक, इनका क्या होता है कि इन्वायरमेंटल या इन्वायरमेंट में किसी प्रकार के नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, सॉइल, वाटर, एयर के लिए कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, मनुष्य, जीव जंतुओं के लिए किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो इसलिए क्या है कि इन पर हमारी निर्भरता क्या धीरे धीरे जो है कि बढ़ रही है। नेक्स्ट है ब्लू या मैराइन बायोटेक्नोलॉजी। देखिए, ब्लू या मैराइन बायोटेक्नोलॉजी का मीनिंग ये हो गया कि बायोटेक्नोलॉजी की वह शाखा जो मुख्य रूप से जो मैराइन ऑर्गेनिज्म है उन पर मतलब निर्भर होती है। किन किन चीज़ों के लिए, तो मुख्य रूप से जो कि बता रहे हैं कि एक्वाकल्चर के लिए, मेडिसिन है, कॉस्मेटिक्स है और जो कि ब्यूटी प्रोडक्ट। मीनिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या जो मैराइन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका सहायता लेकर के, उनका उपयोग करके, स्किल के जो कि सहायता से, अलग अलग टेक्निक का यूज करके हम लोग ब्यूटी प्रोडक्ट को बनाते हैं, एक्वाकल्चर से रिलेटेड जो प्रोडक्ट बनाते हैं, तमाम सारी मेडिसिन्स बनाते हैं और इसके साथ साथ बता रहे हैं कि जो तमाम कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट क्या होते हैं, सस्ते भी होते हैं, क्वालिटी भी इनकी अच्छी होती है और किसी प्रकार से हम लोगों के फेस को, स्किन को या हेयर को कोई डैमेज नहीं करते, किसी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट उत्पन्न नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग आते हैं ग्रे या इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी। ये भी नाम से स्पष्ट है, ग्रे या इन्वायरमेंटल। मीनिंग क्या हो गया कि बायोटेक्नोलॉजी की वह ब्रांच जो हमारे इन्वायरमेंट से, जो हमारे पर्यावरण से संबंधित है। मतलब हम कैसे पर्यावरण को शुद्ध रखें, कैसे पर्यावरण के द्वारा जो तमाम समस्याएं हो उसको हम लोग कम कर सकते हैं। तो ये मुख्य रूप से किससे कंसर्न है, तो ग्रे या इन्वायरमेंटल जो बायोटेक्नोलॉजी वह किससे है, वेस्ट मैनेजमेंट। मतलब जो कंपनियों से, घरों से, फैक्ट्रियों से, महानगरों जो तमाम सारे अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं बाई प्रोडक्ट के रूप में, उन अपशिष्ट पदार्थ को हम व्यवस्थित ढंग से कैसे मैनेज करें कि उनका कोई साइड इफ़ेक्ट हमारे इन्वायरमेंट पर न पड़े, वाटर में न जाए, जीव जंतुओं पे न पड़े। इसका मैनेजमेंट इस मेथड से हम कर सकते हैं। फिर है इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। हम अपने पर्यावरण को कैसे बेहतर ढंग से संरक्षित रख सकते हैं, इसका अध्ययन करते हैं इसमें। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें है बायो रिमेडिएशन। बायो रिमेडिएशन का मीनिंग क्या हुआ कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सहायता से सॉयल, वाटर, एयर जो पॉल्यूटेंट हैं या पॉल्यूशन है उनको मिनिमाइज करना, उनको कम करना। मीनिंग क्या हुआ कि बायो जो रिमेडिएशन में हम लोग अलग अलग प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके सॉइल पॉल्यूटेंट को कम करते हैं, एयर पॉल्यूटेंट को कम करते हैं, ठीक है। इसके अलावा मतलब वाटर पॉल्यूटेंट को कम करते हैं, जिससे कि इसका जो अपोजिट प्रभाव, जो विपरीत प्रभाव पड़ता है हम लोगों पर या जो जीवधारियों के लाइफ साइकिल पर, उसको हम लोग कम कर सकें और हमारा इन्वायरमेंट हेल्दी और हरा भरा रहे। छठा पॉइंट है एलो बायोटेक्नोलॉजी। देखिए, बायोटेक्नोलॉजी की एलो जो है वह ब्रांच है जो फूड फार्मेशन से संबंधित है। अब विशेषकर ऐसे फूड फार्मेशन से जिसमें हम लोग अपने आवश्यकता अनुसार, अपने डिजायर के अनुसार फूड प्रोडक्ट को बनाते हैं। और सिंपल टर्म अगर देखें तो एलो बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग ऐसे भोज्य पदार्थ को या फूड प्रोडक्ट को बनाते हैं जिसमें हम लोग अपनी इच्छा अनुसार प्रोटीन है, फैट है, विटामिन्स हैं, एंजाइम्स है, हार्मोन्स हैं, इनकी मात्रा को हम लोग इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो लिखा गया ही कि कंसर्न विथ क्रिएटिंग फूड विथ अल्टर्ड फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स कंटेंट। मतलब इसमें इन जो अलग अलग जो एलिमेंट है इनकी मात्रा को हम लोग आवश्यकता अनुसार इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। अगला है ब्राउन बायोटेक्नोलॉजी। देखिए, जो ब्राउन जो कि बायोटेक्नोलॉजी है इसका संबंध क्या है, सॉइल से है। मीनिंग ब्राउन बायोटेक्नोलॉजी के सहायता से हम लोग अगर कोई मिट्टी क्या हो, बंजर टाइप की, ऊसर टाइप की हो तो उसको हम लोग इम्प्रूव करके खेती योग्य कर सकते हैं। फर्टिलिटी को पहले से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं
अपने फसलों के प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, सॉइल के पीएच को मेंटेन कर सकते हैं, सॉइल फार्मेशन की प्रक्रिया को हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। मतलब सॉइल से रिलेटेड जितनी समस्या है उसका निदान इसमें होता है। तो ये क्या लिखा गया, एक कंसर्न है इम्प्रूव सॉइल क्वालिटी, फर्टिलिटी, सॉइल पीएच, प्रोड्यूस साल्ट, ड्रॉट एंड कोल्ड रेसिस्टेंट प्लांट। मतलब इसके अंतर्गत हम लोग जो है कि अगर ऐसा कोई एरिया जहाँ जो अगर साल्टी एरिया हो तो हम लोग साल्ट रेसिस्टेंट प्लांट को बना सकते हैं, ड्रॉट रेसिस्टेंट प्लांट को बना सकते हैं, कोल्ड रेसिस्टेंट प्लांट को बना सकते हैं, जिससे क्या होगा ड्रॉट कोल्ड या ऐसे जगहों पर आसानी से ग्रो कर सके। एक साल्ट जो रेसिस्टेंट प्लांट, इसमें एक ये भी विशेषता, जो साल्टी पौधे जो हेलोफिटिक पौधे होते हैं उनमें एक प्रोसेस होती है विविपैरी। तो विविपैरी जनरली एनिमल का फीचर है, जो मतलब बच्चे देने वाले ऑर्गेनिज्म एनिमल है, लेकिन प्लांट के केस में क्या है, जो हेलोफिटिक पौधे होते हैं तो सॉइल में साल्ट की मात्रा ज़्यादा होने से उनमें सीड का जर्मिनेशन पॉसिबल नहीं होता है। तो ऐसे पौधों में जब सीड फल में ही लगे रहते हैं तब अंकुरित हो जाते हैं और उसके बाद तब सॉइल के कांटेक्ट में आते हैं। और एक चीज़ और देखा होगा आप लोग कि जो साल्टी पौधे होते हैं इनमें जड़ें जो होती हैं वह बाहर निकली होती हैं, क्योंकि सॉइल में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है। तो ये रूट बाहर निकल कर क्या करती हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं। तो कई बार पूछा गया कि रेस्पिरेटरी रूट या श्वसन जड़ें किस प्रकार के पौधों में पाई जाती हैं। तो रेस्पिरेटरी रूट या श्वसन जड़ें जो होती है साल्टी पौधों में पाई जाती हैं। अगला है गोल्ड या बायो इन्फॉर्मेटिक्स। गोल्ड या बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है कि बायोटेक्नोलॉजी की वह ब्रांच है, जैसे नाम से स्पष्ट है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स मतलब जिसमें हम लोग इन्फॉर्मेशनल मॉलिक्यूल का अध्ययन करते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल जो किसी प्लांट के बारे में, एनिमल के बारे में, मनुष्य के बारे में जानकारी देते हैं, हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं, जैसे डीएनए हो गया, आरएनए है, प्रोटीन है। तो यही लिखा गया It concerned with analysis of biochemical data such as DNA, RNA, amino acid sequencing using computer based biological process। मतलब बायोटेक की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग सबसे मेन इन्फॉर्मेशनल मॉलिक्यूल क्या डीएनए है, फिर आरएनए है, फिर प्रोटीन है। तो हम इनकी सीक्वेंसिंग करके इनके बारे में तमाम सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से, पेड़ पौधों से, जीव जंतुओं से प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो इन्फॉर्मेशन होता है कंप्यूटर बेस्ड बायोलॉजिकल प्रोसेस है, डाटा पे आधारित होता है। अगला पॉइंट आता है, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ब्लैक या डार्क बायोटेक्नोलॉजी। ये बिल्कुल अभी न्यू बायोटेक्नोलॉजी की ब्रांच है और इसका बहुत ही उपयोग हो रहा है, भविष्य में भी है कि तमाम सारे इसके उपयोग या दुरुपयोग होने की संभावना है। देखिए, ब्लैक या डार्क बायोटेक्नोलॉजी मतलब बायोटेक की वह ब्रांच है, शाखा, जिसमें हम लोग किसी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मतलब बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं जेनेटिकली मॉडिफाई करके, जो बहुत ज़्यादा पैथोजेनिक या हार्मफुल होते हैं। और इसका उपयोग हम लोग बायो टेररिज्म, जैव आतंकवाद के रूप में करते हैं। मतलब कोई एक देश कोई ऐसा वायरस बैक्टीरिया बना करके किसी दूसरे देश पे छोड़ देता, जिससे क्या था दूसरे देश के पशुओं पर, पेड़ पौधों पर, मनुष्य पर बहुत बड़े लेवल पर नुकसान होता। जैसे कोविड केस में ऐसा ही अनुमान है कि चाइना के द्वारा क्या हुआ कि जो वायरस है कोविड का, उसको बायो वीपन के रूप में या जैविक हथियार के रूप में यूज किया गया था। इसमें क्या बताया गया, इट कंसर्न विथ स्टडी एंड मैनिपुलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू क्रिएट बायोलॉजिकल वीपन्स फॉर जो कि बायो ठीक है टेररिज्म। अब ये मेन क्या है, इट फोकस ऑन डेवलपिंग बायो पैथोजन दैट हार्म ह्यूमंस, एनिमल्स और क्रॉप्स। मीनिंग एक लाइन में अगर शुद्ध एक लाइन बताना हो तो जो डार्क या ब्लैक बायोटेक्नोलॉजी है, बायोटेक की वह ब्रांच है जिसमें हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाई करके ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं जो कि प्लांट के लिए, एनिमल के लिए या मनुष्य के पॉपुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। तो बहुत सारे कंट्री ऐसा उम्मीद है कि आने वाले समय में इन्हीं का टेक्निक का उपयोग करके जैविक हथियार के रूप में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करेगा। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। धन्यवाद।